प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 42वां अध्याय। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। ईश्वर को जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यों कहता है, मुझ परमेश्वर यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा कि आँखें खोले। बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको कालकोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुझको सुनाता हूँ। है समुद्र पर चलने वालों, है समुद्र के सब रहने वालों, है द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा की नाई चिल्लाऊंगा। मैं हाँफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। है बहिरो सुनो, है अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है। मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। यहोवा को
अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लुट गए हैं। ये सब के सब गढ़ियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि फेर दो। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान धर के होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया, जिसके विरुद्ध हमने पाप किया और जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना? इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया तो भी न चेता।